गुड इवनिंग एवरीवन। ये जो हमारी रिकॉर्डिंग है इसका जो हमारा टॉपिक है वो है मैक्सिमम डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ री इशू किसका? फॉरफिटेड शेयर्स का। मैक्सिमम डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। एक तो हम ये टॉपिक कवर करेंगे इस रिकॉर्डिंग में। दूसरा हमारा जो इस टॉपिक में रहेगा वो रहेगा मिनिमम री इशू प्राइस। मिनिमम री इशू प्राइस ऑफ मिनिमम री इशू प्राइस ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स, यानी कि फॉरफिटेड शेयर्स जो दोबारा से री इशू होते हैं उनका मिनिमम री इशू प्राइस क्या रहेगा। ये हमारे दो टॉपिक हैं। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इधर देखिए बहुत सिंपल है। मैं एक जर्नल एंट्री लिखता हूं यहाँ पर, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर सेकेंड कॉल और टू फॉरफिटेड शेयर्स। ये आ गया। यहाँ मान लीजिए 20,000 है, यहाँ मान लीजिए 4,000 है, ये 3,000 है, ये मान लीजिए 2,000 है और ये आपका आ गया 11,000 सपोज। अब यहाँ ये जो तीनों हैं इनका मतलब होता है वो पैसा जो अलॉटमेंट का नहीं दिया, वो पैसा जो फर्स्ट कॉल का नहीं दिया, वो पैसा जो सेकंड कॉल का नहीं दिया, और ये फॉरफिटेड शेयर्स वो पैसा जो मिल चुका है। याद रखिएगा इसका जो आंसर होता है ना, मैक्सिमम डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। इसका मतलब क्या है ये देखिए। हम ये एंट्री करते हैं री इशू की, बैंक अकाउंट डेबिट फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये जर्नल एंट्री हम करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये जर्नल एंट्री हम करते हैं। अब ये जो हमारा टॉपिक है मैक्सिमम डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ री इशू के टाइम जो डिस्काउंट होता है, ये जो फॉरफिटेड शेयर्स डेबिट हुए हैं ना, ये जो अमाउंट आएगा ये मैक्सिमम कितना होगा वो है हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट। तो ये जो मैक्सिमम डिस्काउंट है वो ये होता है। यहाँ मैक्सिमम अमाउंट कितना आएगा ये हमें बताना है। और ये जो टॉपिक है मिनिमम री इशू प्राइस, ये जो बैंक वाला है यहाँ पर, यहाँ एक शेयर का मिनिमम कितना प्राइस आएगा वो हमें बताना है। तो इसके लिए आप याद रखिएगा, यहाँ पर देखिए फॉरफीचर की एंट्रीज़ में ये जो फॉरफिटेड शेयर्स आया है ये फ़ायदे वाला है। क्या है ये? फ़ायदे वाला। क्लियर हो गई बात। ये जो 11,000 रुपये है ना, मैक्सिमम डिस्काउंट यहाँ जो आ सकता है वो 11,000 आ सकता है। कितना आ सकता है? मैक्सिमम 11,000। जितना फ़ायदा होता है ना उतना मैक्सिमम डिस्काउंट आ सकता है। इससे कम आ जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा मैक्सिमम डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स का, देखिए मैं यहाँ ये लाइन ड्रॉ करके बताता हूँ। इसका जो आंसर होगा मैक्सिमम डिस्काउंट का वो क्या लिखेंगे, अगर लैंग्वेज में लिखना हुआ, अमाउंट क्रेडिटेड टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट, अमाउंट क्रेडिटेड टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट। क्लियर हो गई बात ये। तो मैक्सिमम डिस्काउंट कितना आ सकता है? जितना अमाउंट यहाँ फॉरफिटेड शेयर्स में क्रेडिट हुआ है। अब बात आती है मिनिमम री इशू प्राइस। देखिए ये जो तीनों हैं ना ये कॉल्स इन एरियर्स हैं। क्या हैं ये? कॉल्स इन एरियर्स।
तो यहाँ जो मिनिमम री इशू प्राइस आएगा, जितना कॉल्सिनेरियर का पर शेयर का प्राइस होगा उतना यहाँ पर आ जाएगा। यानी कि री इशू शेयर्स तो कुछ भी हो सकते हैं, वो फॉरफिटेड के बराबर भी हो सकते हैं, फॉरफिटेड से कम भी हो सकते हैं, लेकिन एक शेयर का जो कॉल्सिनेरियर्स है मिनिमम री इशू प्राइस उसके बराबर होगा। अब हम इसे एक क्वेश्चन से समझते हैं और फिर आगे हम इसके क्वेश्चंस करते हैं। देखिए, ये आपके सामने एक इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन नंबर 41, पेज नंबर 8.70 पर ये दे रखी है। ठीक है, यहाँ देखिए कहा स्टार लिमिटेड ने इशू करे हैं 10,000 शेयर्स, 10 रुपये का एक है, 3 रुपये एप्लीकेशन है, 4 रुपये अलॉटमेंट है, 2 रुपये फर्स्ट कॉल है, 1 रुपया सेकंड कॉल आ गया। तो मैं यहाँ पर फेस वैल्यू का स्प्लिट अप बना सकता हूँ। ठीक है, एप्लीकेशन कितना आ गया यहाँ पर, एप्लीकेशन आपका आ गया 3 रुपीज़, अलॉटमेंट कितना आ गया यहाँ पर 4 रुपये आ गया, और फिर यहाँ पर फर्स्ट कॉल आ गई 2 रुपये की और सेकंड कॉल आ गई यहाँ पर 1 रुपये की। ठीक है, ये इस तरीके से इसका स्प्लिट अप हो गया। अब इन्होंने ये कहा कि कैलकुलेट मैक्सिमम परमिसेबल डिस्काउंट, यानी कि मैक्सिमम डिस्काउंट बताना है, मिनिमम री इशू प्राइस बताना है इन पांचों केसेस में। क्लियर है बात? आप इतना याद रखिएगा, मैक्सिमम डिस्काउंट में कौन सा अमाउंट आता है, वो पैसा जो फॉरफिट हो चुका है, यानी कि वो पैसा जो फ़ायदा है। आपको कोई जर्नल एंट्री पास करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आप इतना याद रखो कि जो पैसा आ चुका है वो पैसा वापस नहीं होता, वो कंपनी का फ़ायदा होता है, और वही मैक्सिमम परमिसेबल डिस्काउंट उतना हम दे सकते हैं। अब ये हमारा पहला केस है, इफ़ शेयर्स वर फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ सेकंड एंड फाइनल कॉल। इधर देखिएगा, पहले केस में मैं यहाँ लिखता हूँ मैक्सिमम डिस्काउंट और यहाँ लिखता हूँ मिनिमम री इशू प्राइस। यह आ गया पहले केस का। तो पहले केस में कहा कि जो भी शेयर्स थे वो आपके फॉरफिट हो गए नॉन पेमेंट ऑफ सेकंड कॉल, सेकंड कॉल का पैसा नहीं दिया, यानी कि ये पैसा नहीं आया। तो अगर ये पैसा नहीं आया, ये कॉल्सिनेरियर्स कहलाएगा। बाकी का तो पैसा आ चुका है, तो बाकी का जो आया 3 रुपये, 4 रुपये और 2 रुपये, तीनों मिलाकर 9 रुपये बने। ये जब आप फॉरफीचर की एंट्री करेंगे ना, जितने भी शेयर फॉरफिट हुए हैं उसे 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 2 फॉरफिटेड शेयर्स आ जाएगा। तो एक शेयर का मैक्सिमम परमिसेबल डिस्काउंट हो गया 9 रुपये। क्लियर हो गई बात? और मिनिमम री इशू प्राइस होता है एक शेयर का जो कॉल्सिनेरियर्स होता है, वो पैसा जो नहीं आया। तो मिनिमम री इशू प्राइस हो जाएगा इस सिचुएशन में 1 रुपया, क्योंकि 1 रुपये उसने सेकेंड एंड फाइनल कॉल का नहीं दिया। अब आ जाओ केस 2। केस 2 में कहा भाई उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी और सेकंड कॉल नहीं दी। सुनो, ना तो फर्स्ट कॉल आई ना सेकंड कॉल आई, तो अगर फर्स्ट और सेकंड नहीं आई तो फिर क्या आया, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट आ गई। तो जो आ जाता है वो फॉरफिटेड शेयर्स में जाता है। दूसरे वाले में जो मैक्सिमम डिस्काउंट होगा वो 7 रुपये होगा, और फर्स्ट कॉल नहीं आई, सेकंड कॉल नहीं आई, दोनों को मिला लो 3 रुपये, यानी कि एक शेयर पे कॉल्सिनेरियर्स कितना है 3 रुपये, और यही मिनिमम री इशू प्राइस होता है। यही क्या होता है, मिनिमम री इशू प्राइस 3 रुपीज़। अब इसी तरीके से थर्ड केस में आ जाओ। थर्ड केस है उसने अलॉटमेंट नहीं दी, फर्स्ट कॉल नहीं दी, सेकंड कॉल नहीं दी। ना अलॉटमेंट दिया, ना फर्स्ट कॉल दिया, ना सेकंड कॉल दिया, तीनों ही नहीं दिए। तो क्या दे दिया, एप्लीकेशन। जो मिल जाता है वो मैक्सिमम डिस्काउंट, और जो नहीं मिलता यानी कि कॉल्सिनेरियर से 7 रुपये, वो मिनिमम री इशू प्राइस। अब आ जाओ फोर्थ पर। कहा शेयर जो है फॉरफिट हो गए, अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दी, सेकंड कॉल बनी ही नहीं है, यानी कि जो कॉल बनी ही नहीं है उसे तो आप हटा दो, क्योंकि जब ये बनी ही नहीं है तो हम इसे नहीं लेंगे। अब ये बताओ उसने क्या नहीं दिया, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं दी, ना अलॉटमेंट दी ना फर्स्ट कॉल दी। क्या नहीं दिया, ये हम फोर्थ केस कर रहे हैं ना। इन्होंने कहा अच्छा 1 रुपया है, ये 1 रुपया है और 3 रुपये तो हमारे पास आ गए। मिनिमम री इशू प्राइस, हाँ ये देखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। हम अगर देखें हमारा आंसर
ये देखिए 973973 हमारा आ गया 137, यह हमारा बिल्कुल सही चल रहा है। अब मैं यहाँ बात करता हूँ, इफ़ शेयर्स वर फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल। अलॉटमेंट का पैसा नहीं आया, फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं आया, सेकेंड एंड फाइनल कॉल इज़ नॉट येट मेड। सेकेंड एंड फाइनल कॉल अभी तक बनी नहीं है। कोई बात नहीं, अभी हम देखेंगे वो भी। अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं आया, सेकेंड एंड फाइनल कॉल बनी नहीं है, तो मुझे ये बताओ इस 4 सिचुएशन में अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं आया, क्या आ चुका है? एप्लीकेशन आ चुकी, और जो पैसा आ जाता है वो फॉरफिटेड शेयर्स में जाता है और वो हमारा फ़ायदा होता है, और वही मैक्सिमम परमिसेबल डिस्काउंट होता है। क्लियर हो गई बात ये? अब ज़रा यहाँ देखिएगा, इन्होंने कहा मिनिमम री इशू प्राइस बताना है। क्या बताना है? मिनिमम री इशू प्राइस। ज़रा ध्यान से देखिएगा, बच्चे क्या करेंगे इसमें, जो पैसा नहीं आता वो कॉल्स इन एरियर से, वो और वही मिनिमम री इशू प्राइस। तो 4 रुपये अलॉटमेंट के नहीं आए, 2 रुपये यहाँ नहीं आया। अब इस सिचुएशन में सेकंड कॉल जो है वो बनी नहीं है। क्या दे रखा है इन्होंने? सेकंड कॉल बनाई नहीं है। अब यहाँ मिनिमम री इशू प्राइस का अगर मैं आपको लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट बताऊं, तो आप एक चीज़ ध्यान में रखना कि अगर आपको कोई कॉल बनी ही नहीं है तो मिनिमम री इशू प्राइस में वो काउंट होगी, यानी कि 4 रुपये, 2 रुपये और 1 रुपये, 7 रुपये इसमें क्या आ जाएगा? आपका री इशू प्राइस आ जाएगा। अब आ जाओ फिफ्थ पर। फिफ्थ में कहा जी उसने नॉन पेमेंट है फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल का पैसा दिया नहीं, सेकंड कॉल अभी तक बनी नहीं। कोई बात नहीं, फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, क्या दे दिया? अलॉटमेंट। क्या दे दिया? एप्लीकेशन। जो मिल जाता है वो फ़ायदा होता है और वो मैक्सिमम परमिसेबल डिस्काउंट। और जो नहीं आया, 2 रुपये फर्स्ट कॉल के नहीं आए, और जो नहीं भी बना वो भी इसमें आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा? ये 3 रुपीज़ आ जाएगा। यानी कि ये था आपका मैक्सिमम परमिसेबल डिस्काउंट और मिनिमम री इशू प्राइस। ये आपका एक क्वेश्चन हमने करा। अब हम एक काम करते हैं, कुछ हमारे सैम्पल पेपर में भी क्वेश्चंस गिवन हैं, हम उन्हें भी कवर कर लेते हैं कि वो क्या हैं। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपका ले लेता हूँ, ये इस साल के CBSE सैम्पल पेपर में एक क्वेश्चन गिवन है, एक आंसर गिवन है, वो हम देखते हैं। अच्छा, आपको करना क्या है? अभी जो मैंने आपको समझाया वो तो था एक शेयर का मिनिमम री इशू या मैक्सिमम। अगर आपको वो 2000 शेयर्स का मिनिमम री इशू प्राइस पूछें, आप एक का पता लगाओ और शेयर से मल्टीप्लाई कर दो। सबसे पहले आप यहाँ देखिए, कहा इफ़ 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, फेस वैल्यू कितनी है आपकी? 10 रुपीज़ है, ये आ गई। 10 रुपये फेस वैल्यू आ गई। फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल, फाइनल कॉल के 3 रुपये नॉन पेमेंट है। चलो जी ठीक है, नहीं आए। तो इसका मतलब ये है, अगर फाइनल कॉल के 3 रुपये नहीं आए तो इससे पहले 7 रुपये आ चुके हैं। ठीक है, हमें ये जानना ही नहीं ये 7 रुपये किस पर आया, एप्लीकेशन पे कितना आया, अलॉटमेंट का कितना आया, ये हमारा कंसर्न नहीं है। फाइनल कॉल पे 3 रुपये नहीं आए। ओके, कहा 7,000 शेयर्स हमने री इशू करे, 11 पर शेयर फुल्ली पेड अप। 7,000 शेयर्स हमने री इशू करे हैं, 11 पर शेयर फुल्ली पेड अप। अब इन्होंने आगे बताया, देन व्हाट इज़ द मिनिमम अमाउंट दैट द कंपनी मस्ट कलेक्ट एट द टाइम ऑफ री इशू ऑफ द रिमेनिंग 3,000 शेयर्स। 10,000 शेयर्स फॉरफिट हुए थे, 7,000 री इशू कर चुके हैं, और एक शेयर का री इशू प्राइस 11 रुपीज़ है। तो बताया 10,000 जो फॉरफिट करे थे उसमें से 7,000 री इशू कर दिए। अब जो बचे हुए 3,000 शेयर्स हैं उनका मिनिमम री इशू प्राइस कितना होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। आपको कुछ नहीं करना, 3,000 शेयर्स लो, बस एक शेयर का री इशू प्राइस जान लो। 10 रुपये फेस वैल्यू थी, 7 रुपये आ चुके हैं, 3 रुपये नहीं आए। जो नहीं आता अमाउंट वो लिया जाता है यहाँ पर मिनिमम री इशू प्राइस में। तो एक शेयर का मिनिमम री इशू प्राइस है 3। तो देखें हमारा आंसर 9,000 ऑप्शन है या नहीं। ये रहा हमारा 9,000। कितना सिंपल था। सिर्फ आप ये याद रखें, अगर जो पैसा नहीं आया वो मिनिमम री इशू प्राइस में जाएगा।
हाँ, अगर कोई कॉल बनी भी नहीं उसे भी काउंट करेंगे। चलिए हम एक और क्वेश्चन देखते हैं इसका, और वो क्वेश्चन आपको गिवन है पेज नंबर 5, ये वाला पेपर। ये देखिए, ये हमारे सामने क्वेश्चन आया और ये रहा आपके सामने। Z लिमिटेड फॉरफिटेड 450 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹20 पर शेयर। आपका पता है काम क्या करना है, आप फेस वैल्यू का, अब एक चीज़ याद रखना, कभी भी मैक्सिमम डिस्काउंट या मिनिमम रीइशू प्राइस आए, आप बस सिर्फ फेस वैल्यू का स्प्लिट अप करो और कुछ नहीं। 100 रुपये फेस वैल्यू है। क्वेश्चन ने कहा 20 रुपये के प्रीमियम पर इशू करा है, 40 रुपये अभी तक पेड नहीं है, तो फाइनल कॉल के 40 रुपये नहीं आए। इसका मतलब ये आपका 60 रुपये आ गया होगा और साथ में प्रीमियम भी आ गया होगा 20 रुपये का, क्योंकि आपको पता है अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो प्रीमियम जो होता है वो अलॉटमेंट के टाइम होता है। तो इसका मतलब 40 रुपये फाइनल कॉल के नहीं आए, 60 रुपये, 100 रुपये में से 40 रुपये नहीं आए, 60 रुपये आ चुके हैं और साथ ही साथ प्रीमियम भी आ चुका है। इन्होंने पूछा व्हाट इज़ द मिनिमम अमाउंट बताना है 300 शेयर्स पे रीइशू के टाइम। भाई शेयर्स तो हमें पता है 300, मैंने आपको बताया था जो पैसा नहीं आता वही एक शेयर का मिनिमम रीइशू प्राइस है। कौन सा पैसा नहीं आया, फाइनल कॉल का। 40 रुपये से मल्टीप्लाई कर दो, देखो 12,000 आंसर है या नहीं। ये रहा आपका 12,000 आंसर। कितना सिंपल था, 1 मिनट नहीं लगेगा। देयर इज़ नो नीड टू पास जर्नल एंट्रीज। बस ये देख लो जो पैसा आ चुका है वो मैक्सिमम परमिसेबल डिस्काउंट में जाएगा। और याद रखना, ये जो आप फॉरफीचर की एंट्रीज में लिखते हो ना, 2 फॉरफिटेड शेयर्स, ये वो होता है जो फ़ायदा होता है, लेकिन इसमें याद रखना इसमें सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व नहीं होता। फॉरफिटेड शेयर्स कभी भी जो आता है ना वो बिना सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व का होता है। अब यहाँ पर बस आप सिंपल सा अब ये एक याद रखो, जो पैसा नहीं आता वो मिनिमम री इशू प्राइस है एक शेयर का, और जो आ गया है वो मैक्सिमम परमिसेबल डिस्काउंट थे। चलिए मैं 1-2 क्वेश्चन और कवर करता हूँ आपके। पेज नंबर 211 पे हम देख लेते हैं इसका। पेज नंबर 211 पे ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर मिल जाए कोई सा, ये आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 आप सभी देखेंगे, क्या लिखा हुआ है। वाई लिमिटेड फॉरफिटेड 1500 इक्विटी शेयर्स। वाई लिमिटेड ने फॉरफिट करे 1500 इक्विटी शेयर्स 10 रुपये का एक, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर। 2 रुपये की फर्स्ट कॉल नॉन पेमेंट है, फाइनल कॉल 2 रुपये की अभी बननी बाकी है। तो इधर देखेंगे आप सभी, फेस वैल्यू है कितनी, 10 रुपये, ठीक है। क्वेश्चन ने कहा फाइनल कॉल 2 रुपये की अभी बननी है, ये रही भाई फाइनल कॉल, ये 2 रुपये की अभी बननी है, इसे क्रॉस कर दो। यहाँ बताया फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल, यानी कि ये जो फर्स्ट कॉल है ये भी कितने की है, 2 रुपये की है। ये जो है ये 2 रुपये नहीं आए, क्या हुआ, ये नहीं आया, ये बना ही नहीं, तो कितना आ चुका है, 6 रुपये, ठीक है। आगे बोला ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिस्काउंट एट विच दीज शेयर्स कैन बी री इशूड। मैक्सिमम अमाउंट बताइए इन शेयर्स पे कितना होगा। मैंने आपको बताया था मैक्सिमम अमाउंट बताना है टोटल, हमारे शेयर्स कितने हैं, 1500। मैंने बताया था मैक्सिमम डिस्काउंट जो होता है एक शेयर का कितना होता है, जो पैसा आ चुका है। ये बना नहीं, ये आया नहीं, कितना आ चुका है, 6 रुपये आ चुका है। 6 रुपये से मल्टीप्लाई कर दो, 9000 आपका आंसर आ जाएगा। ये रहा 9000। तो कहने का मतलब ये है मैक्सिमम डिस्काउंट में हमेशा वो अमाउंट आता है जो पैसा आ चुका है, लेकिन जो पैसा आ चुका है ना, अगर उसमें प्रीमियम भी आया है तो प्रीमियम को हटा देना, प्रीमियम को मत लेना। जैसे मान लो अगर इसी क्वेश्चन में प्रीमियम होता और एप्लीकेशन के टाइम प्रीमियम आ चुका होता, यानी कि 6 रुपये के साथ आ चुका होता, तो मैं यहाँ 6 ही लिखता, मैं प्रीमियम को ऐड करके नहीं लेता, क्योंकि प्रीमियम जो जाता है वो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व में जाता है। आई थिंक दिस पॉइंट इज़ वेरी मच क्लियर। अब मैं एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ
फिर उसके बाद ये हमारा टॉपिक अच्छे से कवर हो जाएगा। चलिए हमारे पास एक क्वेश्चन आ जाओ, कहाँ है क्वेश्चन, ये रहा। अ कंपनी forfeited 1300 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, 75 कॉल्ड अप, मांगे ही 75 रुपीज़ हैं, ठीक है, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ 40 पर शेयर। 40 पर शेयर हमने अभी तक लिया नहीं। व्हाट विल बी द मिनिमम प्राइस एट विच दीज शेयर्स कैन बी रीइशूड। एक शेयर का बताना है। चलो जी बहुत आसान है, हमने सीख रखा है, हमें कोई परेशानी नहीं आएगी। फेस वैल्यू है आपकी कितनी, 100, क्लियर है बात। 75 कॉल्ड अप है, यानी कि 70 रुपये में से 75 कॉल्ड अप है, कोई बात नहीं, मांगा ही 75। नॉन पेमेंट है 40 रुपये पर शेयर की, 40 रुपये पर शेयर जो है नहीं आया, क्लियर है। 75 कॉल्ड अप है, तो इसका मतलब 75 में से 40 रुपये अगर नहीं आया तो कितना आया, 35 रुपया आया, क्लियर है। 40 और 35 75 हो जाएंगे। और 25 जो है, जब 100 रुपये में से 75 ही कॉल्ड अप हैं तो जो 25 रुपये हैं ये कॉल्ड नहीं करा, क्लियर हो गई बात। तो देखिए 75 का कॉल्ड अप अमाउंट हो गया, 25 रुपये कॉल नहीं करा। हमें एक शेयर का क्या बताना है, मिनिमम रीइशू प्राइस। मैंने बताया था मिनिमम रीइशू प्राइस जो आता है, एक तो वो अमाउंट होता है जो नहीं आया, और अगर कंपनी ने कॉल नहीं करा वो भी काउंट होता है। तो एक शेयर का 40 रुपये ये वो है जो नहीं आया, जिसे हम कॉल्स इन एरियर्स कहेंगे, और एक वो है जो बना ही नहीं, वो भी मिनिमम रीइशू प्राइस में आएगा। तो 40 + 25 आपका आ गया कितना, 65। चेक करते हैं क्या हमारा क्वेश्चन में 65 आंसर है, ये रहा, ये इसका आंसर हो जाएगा। आई थिंक दिस पॉइंट इज़ वेरी मच क्लियर। तो अब आप ये मैक्सिमम परमिसेबल डिस्काउंट और मिनिमम री इशू प्राइस में मिस्टेक मत करना। मैं लास्ट में आपको रिपीट कर दूं, मैक्सिमम डिस्काउंट अगर आप लेते हैं तो उसमें एक शेयर का ले लीजिए। अगर क्वेश्चन ने कहा है कि भाई इतने शेयर्स पे बताओ मैक्सिमम डिस्काउंट, तो एक शेयर का मैक्सिमम डिस्काउंट पता लगा के उसे मल्टीप्लाई कर देना। इसी तरीके से अगर वो ये कहें इतने शेयर्स पे मिनिमम रीइशू प्राइस कितना होगा, एक शेयर का मिनिमम रीइशू प्राइस पता लगा लीजिए, उसे उतने शेयर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब एक शेयर का जो मैक्सिमम डिस्काउंट होगा ना, वो पैसा होगा जो आपको मिल चुका है, यानी कि वो पैसा जो मिल जाता है वो फॉरफिटेड शेयर्स में चला जाता है, वो आपका फ़ायदा होता है। लेकिन जो पैसा आपके पास आ चुका है, अगर उसमें प्रीमियम भी आया तो प्रीमियम को हटा देना। बिना प्रीमियम के जो पैसा आया है वही मैक्सिमम परमिसेबल डिस्काउंट है एक शेयर का। मिनिमम रीइशू प्राइस में आपको क्या लेना है, मिनिमम रीइशू प्राइस में एक तो आपको वो पैसा लेना है जो नहीं आया, और अगर क्वेश्चन ने कह दिया भाई ये कॉल बनी नहीं, तो उसका जो अमाउंट होगा वो भी काउंट होगा, यानी कि इसमें 65 रुपीज़ आपका क्या होगा, मिनिमम री इशू प्राइस आएगा। आई थिंक दिस पॉइंट इज़ वेरी मच क्लियर। सो ऑल द बेस्ट फॉर दिस रिकॉर्डिंग। इसे अच्छे से देखें, ये टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, 1 नंबर में अक्सर इससे क्वेश्चन आ जाता है।